हेलो वर्षा। अरे भैया आपने तो सरप्राइज ही दे दिया। हाँ बेटा। भैया आपको पता है आप शादी के बाद पहली बार छुट्टियों पे घर आए हो। हाँ बेटा, पता है मुझे, पर क्या कर सकता हूँ। हम फौजी हैं ना, हमें तो पहले घर से ज़्यादा सरहद का ख्याल रखना पड़ता है। तो हाँ वो तो ठीक है, मैं मानती हूँ आप फौजी हो भैया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप वहाँ जाके हमें भूल जाओगे और हमें बिल्कुल भी याद नहीं करोगे। अरे कैसी बात कर रही है वर्षा, मैं भी तुम लोग सबको बहुत याद करता हूँ। पर क्या कर सकता हूँ, हमें तो पहले देश का ख्याल रखना होता है ना, उसके बाद हमारे लिए परिवार आता है। तो वहाँ तो रहना पड़ेगा ना हमें। अच्छा भैया चलो ठीक है, लेकिन आप घर आ गए ये बहुत अच्छी बात है। अब आप भाभी जी से मिल लीजिए, वो तो आपको देख के सरप्राइज हो जाएंगे। आप शादी के बाद पहली बार घर आए हो। हाँ बेटा, भाभी से तो मैं मिलूंगा, लेकिन मैं ना अभी नहीं मिलूंगा। अभी मैं थोड़ा सा उससे ना और परेशान करूंगा। उसको देखना, मैं झूठ बोलूंगा कि मेरी ना छुट्टी कैंसिल हो गई है, मैं आ नहीं सकता अभी। और फिर मैं उससे शाम को अचानक से मिलूंगा और उसको सरप्राइज कर दूंगा। तुम एक काम करना, तुम ना भाभी को मत बताना कुछ भी, ठीक है? चलो ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना अपने रूम में जाकर छुप जाता हूँ, ठीक है? तुम भाभी को बिल्कुल मत बताना। और एक ये भी ध्यान रखना कि तुम्हारी भाभी जब तक मैं नहीं कहूँ मेरे रूम में नहीं आनी चाहिए, है? तुम उन्हें कहीं और किसी काम में ना लगा के रखना, ठीक है? ठीक है भैया। हाँ, अब मैं यही छुपा रहता हूँ शाम तक। शाम को मैं उसको सरप्राइज दूंगा, मुझसे मिल के वो खुशी के मारे पागल ही हो जाएगी। यहीं बैठ जाता हूँ मैं आराम से। अच्छा भाभी आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना वर्षा। आपको भैया की याद नहीं आती क्या? क्या बताऊँ वर्षा, मुझे बहुत याद आती है तुम्हारे भैया की, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। उनको देश की रक्षा भी तो करनी है ना। अब फैमिली से ज़्यादा उनके लिए देश मायने रखता है। अब बस वेट ही कर सकते हैं उनके आने का। चलो तुम एक काम करो, तुम स्टडी कर लो, मैं अपने रूम में जाती हूँ। रूम में नहीं, आप रूम में मत जाइए, भैया आपको सरप्राइज। क्या? कुछ नहीं भाभी, कुछ भी नहीं, मैं बस पढ़ने चलती हूँ, है ना? अरे वर्षा पर बताओ तो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये घर आ गए हैं और वर्षा वही कहना चाहती थी। मैं भी इन लोगों को यही दिखाऊंगी कि मुझे कुछ पता नहीं चला। देखती हूँ कब तक सरप्राइज इनका खत्म नहीं होता, वेट करती हूँ मैं भी। अरे 1 घंटा हो गया, अभी तक इन्होंने नहीं बताया कि ये आ गए हैं। और कितना टाइम लगाएंगे ये लोग। अरे यार, अब तो 5 भी बज गए। मैं एक काम करता हूँ, सरप्राइज दे ही देता हूँ। अब तो मेरे से भी नहीं रहा जा रहा, मिल लेता हूँ इससे। जय हिंद सर। जय हिंद अगम। बॉर्डर पर जंग छिड़ने के कारण तुम्हारी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। फौरन बॉर्डर पर रिपोर्ट करो आज ही। जी सर। जय हिंद सर। मैं एक काम करता हूँ, इस सरप्राइज को ना सरप्राइज ही रहने देता हूँ, क्योंकि अगर अब मैं उससे मिला और थोड़ी देर के बाद मुझे बॉर्डर पे जाना है तो ज़्यादा दुखी हो जाएगी। इससे तो अच्छा यही रहेगा ना कि जैसे उसे पता है कि मैं नहीं आया हूँ, यही उसे पता रहे। अगर उसे पता चल गया कि मैं आया हूँ तो शायद मुझे वो जाने ही नहीं दे, क्योंकि वैसे भी मैं शादी के बाद पहली बार छुट्टी में घर आया हूँ, वो भी इतने लंबे टाइम के बाद। जाने का तो मेरा भी मन नहीं कर रहा, पर क्या करूँ। हम फौजियों के लिए तो देश सेवा सबसे पहले, और मुझे गर्व है कि मैं फौजी हूँ और मुझे देश की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। अरे ये तो मुझसे मिले बिना ही जा रहे हैं बॉर्डर पे। चलो मैं भी इतना क्या सोच रही हूँ, अगर ये मुझसे मिल के जाते तो शायद इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती। अभी ये मुझसे मिले बिना जाएंगे तो नॉर्मली जा सकते हैं। और मैं तो एक फ़ौजी की पत्नी हूँ ना, मुझसे तो ये बाद में भी मिल लेंगे, लेकिन मुझसे ज़्यादा इनका देश के लिए कर्तव्य बहुत ज़रूरी है। खैर मैं इस बात को ना राज़ी रहने दूंगी। मैं इन्हें कभी पता नहीं चलने दूंगी कि मुझे पता चल गया था कि ये घर आए थे।